पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा विगत दिनों से चल रही है। ये आचार्य अमरचंद देव का नया प्रमेय है। ये शक्तियाँ आत्मा में अनादि काल से ही विद्यमान हैं और ये शक्तियाँ आत्मा में अनंत काल विद्यमान रहेंगी। ये शक्तियाँ किसी के द्वारा आत्मा में डाल नहीं दी जाती हैं। आत्मा इन शक्तियों का धनी स्वयं भी है। आचार्य देव ने तो इन शक्तियों से हमें परिचय कराया है और व्यवस्थित ढंग से आत्मा की शक्तियों का ज्ञान कराया है और इन शक्तियों को जान के पहचान करके हम अपने आप को आत्म वैभव से अपने आप को संपन्न अनुभव करना सीख जाते हैं कि आत्मा का वैभव शक्तियों के माध्यम से ही प्रकट होता है। इसलिए इन शक्तियों के स्वरूप को हमें भली भांति समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों से मेरा संपर्क हुआ, सब कहते ये विषय थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कभी हम लोगों ने शक्तियों के बारे में सुना नहीं है, ये नया विषय आप कहाँ से लेके आ रहे हो, हमें कोई सरल विषय हमको समझा देते तो अच्छा हो जाता, हम आपसे समझना चाहते हैं। भाई कोई विषय सरल नहीं होता, कोई विषय कठिन नहीं होता। जिस विषय को हम पहली बार सुनते हैं वह थोड़ा सा कठिन लगता है प्रारंभ में, और जैसे ही वह विषय बार बार सुनने में आता है, समझ में आता है, तो वही विषय सबसे सरल भी हो जाता है। ये शक्तियाँ उधार की शक्तियाँ थोड़ी है, ये सारी शक्तियाँ आत्मा की स्वयं की शक्ति है। हम सब शक्तिमान हैं। जैसे पहलवान होता है तो पहलवान में कहते ताकत नहीं होती, और ताकत के बल पर कहते हैं वो युद्ध में उतर जाता है और जीत करके आ जाता है। तो आत्मा भी कहते हैं शक्तियों से भरपूर है। शक्तियां आत्मा में कहते विद्यमान है, हमको मालूम नहीं था शक्तियां हैं। हम अपने को दीनहीन पामर अनुभव करते आ रहे थे, और आज कहते तुम तो शक्ति का धारी, अन्य शक्तियों से संपन्न है। और अन्य शक्तियों 67 शक्ति का सैंपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और 67 शक्तियों के सैंपल सुन करके समझ करके आप अनंत शक्ति का भाव भाषण अपने भीतर करने का प्रयास कर लेना। जब शक्तियों का भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो आपकी आत्मा कहते पावनता को, निर्मलता को, शुद्धता को प्राप्त हो जाएगी। अभी तक हमारी 34 शक्तियों तक चर्चा हुई है।
ये भाव अभाव आदि 6 शक्तियों का विषय यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो 35 और 36वीं शक्ति में 2 शक्तियों का ज्ञान कराना चाहते हैं। 35वीं शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति और 36वीं शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। इन शक्तियों क्रम को भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्रम ध्यान में रखोगे तो उसके अर्थ को हम निकाल पाएंगे। इन 2 शक्तियों के आधार पर 2 ध्यान सूत्र बन रहे हैं। पहला देखिए, भाव अभाव शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम, अर्थात भाव अभाव शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप में हूं। ये भाव इस शक्ति का है। दूसरा ध्यान सूत्र तैयार हुआ, अभाव भाव शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम, अर्थात अभाव भाव शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप में हूँ। ये शक्तियाँ मेरे भीतर कैसे विद्यमान हैं। मैं शक्तियों का धनी हूँ, शक्तिवान हूँ, वैभववान हूँ, मैं प्रभु हूँ, विभु हूँ। ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। अब सबसे पहले भाव अभाव शक्ति का स्वरूप आचार्य अमृतदेव के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। भवत पर्याय व्यय रूपा भावा भाव शक्ति, अर्थात वर्तती पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति है। भाव माने वर्तमान पर्याय, अभाव माने उसका अभाव अगले क्षण हो जाता है। क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय रहती है और वर्तमान पर्याय का समय एक क्षण मात्र का होता है। वो वर्तमान पर्याय अगले क्षण व्यय को प्राप्त हो जाती है और नई पर्याय कहते हैं उत्पन्न हो जाती है। और पर्याय का आने जाने का क्रम कहते हैं अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। पर्यायों का प्रभाव जो है वो शाश्वत है। उन पर्यायों के प्रवाह क्रम को दुनिया में विश्व में कोई अपनी मर्जी के अनुसार से कहते परिवर्तित नहीं कर सकता। वस्तु अवस्था में किसी की मर्जी नहीं चलती है। वस्तु अवस्था तो जैसी है वैसा ही ज्ञान श्रद्धा अनुभव किया जाता है। यही ज्ञानी बनने का मार्ग है। और 36वीं शक्ति का स्वरूप आचार्य देव के अनुसार अभाव भाव शक्ति का स्वरूप देखिए, आभवते पर्यायोदय रूपा अभाव भाव शक्ति। ये 36वीं शक्ति है कि पूर्व में ना वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति है। जो पर्याय पहले नहीं थी वो पर्याय कहते हैं आपके सामने कहते प्रकट हो रही है। नई पर्याय आ रही है, उसका पहले अभाव था, शायद अभाव नहीं था। वो पर्याय कहते हैं आने के क्रम में खड़ी हुई थी। अब देखिए 2 शक्तियों के आधार पर जो विशेष पॉइंट तैयार किए गए हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। आत्मा में भवती माने वर्तती हुई पर्याय के व्यय रूप, जो पर्याय विद्यमान थी वर्तमान में उसके व्यय रूप भाव अभाव शक्ति है। मनुष्य पर्याय का व्यय हो जाता है, देव पर्याय का उत्पाद हो जाता है, दोनों में रहने वाला आत्मा वही का वही रहता है। तो वर्तमान पर्याय तो व्यय के लिए ही आती है और जो पर्याय आने वाली है वो तैयार खड़ी हुई है समय पर आने के लिए। तो आत्मा में भवती माने बढ़ती हुई पर्याय की व्यय रूप भाव अभाव शक्ति है। और ना भवती ना बढ़ती हुई पर्याय के उदय रूप, जो पर्याय कहते नहीं थी वो पर्याय का उदय हो रहा है। देव पर्याय का उदय हो रहा है, मनुष्य पर्याय का व्यय हो रहा है। दोनों में रहने वाला आत्मा वह का वही है। तो ना बढ़ती हुई पर्याय के उदय रूप भाव अभाव भाव शक्ति है। शब्द बड़े मार्मिक हैं
और इन शब्दों पर जरा फोकस रखना जरूरी है कि भाव शक्ति पहली है, अभाव शक्ति दूसरी है, तीसरी है भाव अभाव शक्ति, चौथी है अभाव भाव शक्ति। इन क्रम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो शक्ति का नाम है उस शब्द में से वही भाव निकल के भी आता है। वर्तमान में जो पहले समय जो पर्याय विद्यमान हो उसका दूसरे समय कहते अभाव हो जाता है, नियम से अभाव, क्योंकि वर्तमान पर्याय का जीवन एक क्षण का होता है, क्षणवर्ती पर्याय होती है। पर्यायों का प्रवाह तो त्रिकाल है, पर पर्याय एक पर्याय त्रिकाल रहती है ऐसा नहीं है। सिद्ध पर्याय भी नई नई आती है, पुरानी सिद्ध पर्याय जाती नहीं, सिद्ध पर्याय आती रहती है, वस्तु का स्वरूप है। तो जो पर्याय वर्तमान में अपना कार्य कर चुकी है उस पर्याय का क्या दूसरे समय अभाव हो जाता है। और जो पर्याय जो पहले समय जो पर्याय अविद्यमान हो उसका दूसरे समय भाव माने उत्पाद हो जाता है। इस प्रकार प्रति समय एक पर्याय का व्यय दूसरी पर्याय का उत्पाद अनादि अनंत होता ही रहता है। पहली पर्याय जा रही है, नई पर्याय आ रही है, और ऐसा क्रम आने जाने का क्रम अनादि अनंत हो रहा है। और वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। किसी अन्य के कारण से पर्यायों का क्रम कैसे बदल रहा है या कोई पर्याय के क्रम को चेंज कर रहा है, किसी की मर्जी पर्यायों के बदलने में काम कर रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वस्तु स्वरूप बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और अपने अपने कहते हैं व्यवस्था के तहत वस्तु कहते हैं परिणमन करती हुई देखने में आती है। तो किसी अन्य के कारण से उत्पाद व्यय नहीं होता है, स्वयं की शक्ति सामर्थ्य के कारण से उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती है। इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव नाम की शक्ति भी कही गई है। भाव का अभाव और अभाव का भाव, इन दोनों का एक ही समय है। भाव का अभाव होने का समय और अभाव का भाव होने का समय एक ही है, ये भिन्न भिन्न समय नहीं है। जैन दर्शन की ये विशेष पहचान है। उत्पाद व्यय ध्रुव की प्रक्रिया प्रतिपल होती है। जैसे साधक को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वहां पहले जो साधक दशा थी उसका कहते हैं साधक बने का अभाव हुआ, और वह भाव का अभाव हुआ। जो पहले केवल ज्ञान दशा नहीं थी वह प्रकट हो गई, उसका नाम है अभाव का भाव। सम्य संग की पर्याय पहले नहीं थी, मिथ्या संग की पर्याय पहले थी, तो मिथ्या संग की पर्याय का व्यय होगा और सम्य संग की पर्याय का कहते हैं उत्पाद होगा। तो जो पर्याय नहीं थी वो पर्याय उत्पन्न हो गई, सम्यत की पर्याय नहीं थी वो सम्यत की पर्याय प्रकट हो गई भैया। इस प्रकार ये दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ एक ही समय में कहते काम कर रही हैं। बड़ा सुंदर व्यवस्थित पदार्थों के परिणमन के विधान हैं। बहुत अच्छा संविधान है जैन दर्शन का। भारत का जैसे संविधान है और संविधान के अनुसार भारत देश में अपने कार्य होते हैं, व्यवस्थाएं बनती है, ऐसी जैन दर्शन का भी संविधान है कि पदार्थों का परिणमन किस रूप में होगा, किस क्रम से होगा, किस ढंग से होगा, कैसे होगा, इन सब का समाधान कहते जैन दर्शन में कहते हैं बताया गया है कि प्रत्येक द्रव अपने मूल रूप में कायम रह करके और प्रति क्षण कहते हैं द्रव में परिवर्तन परिणमन होता है। ऐसे परिणमन की अटूट कहते हैं निरंतर धारा प्रत्येक वस्तु में बिना बाधा के कहते चल रही है। और जो ऐसा नहीं मानते हैं वे जिन आज्ञा को सुरुधारी कहते नहीं करते। भगवान का ज्ञान कहते अद्भुत है, केवल ज्ञान की अचिंत महिमा है, दिव्य ज्ञान है। वो सभी अनंत शक्तियां एक आत्मा में सदा से विद्यमान है और शक्तिशाली शक्तियों की अनुभूति से निर्मल परिणमन की अटूट धारा आत्मा में प्रभावित होने लगती है।
शक्तियों का एहसास होते ही, शक्तियों पर भरोसा होते ही, शक्तियों का श्रद्धान होते ही निर्मल प्रणवन आत्मा में चालू, और निर्मल पर्यायों के प्रणवन करने की शक्ति आत्मा में विद्यमान है। और मलिन परिणामों को उत्पन्न करने की शक्ति आत्मा में कहते नहीं है कि विकार रूप परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है, और निर्मल रूप परिणमन करना आत्मा का स्वभाव है। शक्तिशाली शक्तियों ज्ञान भान से शक्तियां आत्मा में उछलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो आचार्य देव ने उछलती हुई शक्ति ऐसा नाम रखा है, उछलना चाहिए। अर्थात इन शक्तियों का तुम्हें एहसास होना चाहिए, इनका संवेदन होना, इनका अनुभव होना चाहिए, इनका रसास्वादन होना चाहिए, तब आत्मा आनंद से भरपूर हो जाता है। भाव अभाव और अभाव भाव शक्तियों संपन्न चेतन आत्म राम को जानने और अनुभव करने वाले संसार से सिद्ध हो जाते हैं। और प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी पर्याय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम ही भाव अभाव शक्ति है। अज्ञान दुख की मलिन पर्याय वर्तमान समय में दिखाई देती है तो अगले पल में कहते टिकती नहीं है, वह चली जाती है। और वर्तमान पर्याय का आगामी समय में अभाव है, और पर्याय का जीवन क्षण मारती है और अगले पल नियम से उसका अभाव हो जाता है। भाई बुखार आ गया है तो बुखार जाने के लिए आया है, ठहरने के लिए नहीं आया। बीमारी आती है तो जाने के लिए आती है, ठहरने के लिए नहीं आती है। लहर उठती है तो लहर कहते विलय होने के लिए उत्पन्न होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पर्याय का ज्ञान तो रखो, परंतु दृष्टि पर्यायवान दृढ़ स्वभाव पर रखो। त्रैकालिक शुद्ध भू द्रव्य में अनंत शक्तियां समाविष्ट हैं। विषय की नवीनता के कारण से पहली बार सुनने पर शक्तियों का स्वरूप समझ में नहीं आता है, और शक्तियों का स्वरूप बार बार सुनने पर कुछ कुछ समझ में आता है। कम से कम नाम तो लेना सीखे हम लोग, कोई शक्तियां मेरे भीतर हैं। और नाम भी यदि हमने उच्चारण कर लिया है तो ये भी आपके लिए कहते हैं काम आएगा। भगवान का नाम लेने से आपकी आत्मा में परिवर्तन होता है। शक्तियों के नाम लेते ही हमारी आत्मा में कहते हैं शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। अनादिकाल के अज्ञान को टालना है और ज्ञानानंद का अनुभव करना है तो भाव अभाव आदि शक्तियों को शांति से धैर्य रख करके समझना जरूरी है। यदि शक्तियों का यथार्थ ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रवृत्ति होती है। इन शक्तियों का ज्ञान नहीं होने से अज्ञान की पर्याय जाने पर दोबारा अज्ञान की पर्याय ही आती जाती रहती है। तो वर्तमान भूत की पर्याय का अभाव है और वर्तमान की पर्याय में वर्तमान की पर्याय का अभाव नहीं है। वर्तमान की पर्याय भविष्य की पर्याय का कहते अभाव है। तो भविष्य में होने वाली पर्याय में वर्तमान की पर्याय का अभाव है। एक समय में एक ही पर्याय रहती है। द्रव्य में त्रैकालिक पर्याय रहती हैं, वो पर्याय क्रम क्रम से उत्पन्न होती हैं और एक साथ नहीं होती हैं। पर्यायों का सतत प्रवाह अनादिकाल चल रहा है और चलता रहेगा, और पर्यायों के प्रवाह में द्रव्य की द्रव्यता कहते कायम रहती है। ऐसा सुंदर निरूपण कहते चल रहा है। इन शक्तियों का हम ज्ञान करें, शक्तियों का श्रद्धान करें और शक्तियों की अनुभूति करें। हमारा आत्मा कहते हैं आनंद रूप परमन को प्राप्त होगा। जैनम जेतु शासनम।